महिला ने प्रेगनेंसी से बचने के लिए अनवांटेड 72 या आईपिल टेबलेट का उपयोग किया है, उसके बाद भी महिला का पीरियड मिस हो गया है और प्रेगनेंसी टेस्ट करने पे हमारा टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है और ये प्रेगनेंसी हमारी अनवांटेड प्रेगनेंसी है। तो इसको हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। तो आइए हम बात करते हैं कि महिला अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए जब हमारा रिलेशन होता है तो आईपिल या अनवांटेड 72 टेबलेट लेती है, तो वो हमें कितनी देर में ले लेना चाहिए। तो रिलेशन के 24 आवर के अंदर अंदर आपको लेना चाहिए ताकि ये टेबलेट अच्छे से अपना असर दिखा पाए। कई सारी महिलाएं 50 घंटे, 60 घंटे, 72 घंटे के बाद भी ले लेती हैं, तो ऐसे में लेने से कोई मतलब नहीं होता है। मेडिसिन पे तो लिखा रहता है कि 72 आवर के अंदर अंदर आपको लेना है, पर रियल में कई बार ये फेल हो जाती है। मान लो अगर 10 पेशेंट को दी गई है तो 5 पेशेंट को पक्का ये फेल होगी, मतलब 50-50% चांसेस रहता है। इसको लेने के बावजूद भी महिलाएं प्रेग्नेंट हो जाती है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये हर महिला की बॉडी पर अच्छा असर दिखाए। कई बार इसको लेने के बाद में महिला के पीरियड इनरेगुलर हो जाते हैं, यानी कि पीरियड साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। किसी के जल्दी जल्दी पीरियड आने लग जाते हैं, किसी के पीरियड आते तो कई टाइम तक 15-15 दिन, 20 दिन तक, महीनों तक बंद नहीं होते हैं। किसी के आते ही नहीं है, पीरियड लेट हो जाते हैं। एवरी टाइम प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आता रहता है, तो ऐसे में भी तो पेशेंट परेशान होती रहती है। तो मेरे एक व्यूअर्स ने कमेंट्स किया था कि मैडम हमने अनवांटेड 72 टेबलेट ली है और उसके बाद हमारा पीरियड मिस हो गया, प्रेगनेंसी टेस्ट करके देख रहे तो पॉजिटिव आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम कौन सी दवाई लें और प्रेगनेंसी से कैसे टर्मिनेट करें या इस प्रेगनेंसी को हम कैसे हटाएं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगी कि मान लो आपने रिलेशन के बाद 72 या आईपिल जो भी मेडिसिन ली है, मान लो अगर आपका पीरियड मिस हो रहा है तो आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। ठीक है, प्रेगनेंसी टेस्ट करने पे उसमें दोनों लाइनें डार्क आ रही है या एक लाइन डार्क एक लाइन लाइट आ रही है, तो फिर आपको हॉस्पिटल जाना है और डॉक्टर से मिलना है। डॉक्टर से मिलने के बाद में डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड करके देखेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे आईपिल या अनवांटेड 72 टेबलेट आपने ले ली, ठीक है, अब वो क्या करती है, प्रेगनेंसी से बचाने का काम करती है। तो कई बार उसके असर से जो हमारा एम्ब्रियो रहता है, फीटस रहता है, वो यूट्रस में ना आके ट्यूब में ही फंस जाता है। तो कई बार महिला को एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो जाती है। तो मेडिसिन यूज करने से पहले, यानी कि एबॉर्शन पिल इस्तेमाल करने से पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारी जो पेशेंट है उसकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। नॉर्मल मतलब इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी है, बच्चादानी के अंदर अगर बच्चा है तो वो नॉर्मल प्रेगनेंसी है। अगर आपका बच्चा यूट्रस को छोड़ के कहीं भी इम्प्लांट हो गया, जैसे ओवरी में हो गया, फैलोपियन ट्यूब में हो गया या पेट में कहीं भी इम्प्लांट हुआ है, तो वो एबनॉर्मल प्रेगनेंसी है और उस प्रेगनेंसी में दवाइयां नहीं दे सकते। उसमें सिर्फ एक ही जरिया रहता है, सर्जिकल मेथड, जो कि लेप्रोस्कोप से या दूरबीन के द्वारा उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाता है। यहाँ पे कई सारे लोग मुझे ये भी बोलते हैं कि जब हमें तो हॉस्पिटल जाना है, डॉक्टर के पास जाना है, तो हम आपका वीडियो देख ही क्यों रहे, है ना। क्योंकि अगर आप डॉक्टर के पास भी जाओगे तो जितना डिटेल में मैं समझा रही हूँ उतना डिटेल में तो आपको कोई भी डॉक्टर नहीं समझाएगा। और हम ये नहीं चाहते कि मान लो अगर आप वीडियो देख के कोई मेडिसिन से ले रहे तो वो क्या होगा, सेल्फ एक्सपेरिमेंट होगा, जो आपको नहीं करना चाहिए। क्योंकि हर पेशेंट की बॉडी अलग रहती है और हर पेशेंट का केस अलग रहता है। तो ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए बनाया गया है कि अगर आपके साथ ऐसी कोई समस्या हो रही, कोई परेशानी है, तो आप उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, आपको सही गाइडलाइन मिल जाए, इसके लिए वीडियो बनाया जाता है। ना कि आप लोग वीडियो देख के सेल्फ मेडिकेशन करें, इसके लिए बिल्कुल भी नहीं होता है ना। क्योंकि आए दिन मुझे कई सारे लोग कमेंट्स करते हैं, जब हमें डॉक्टर के पास जाना ही है तो आपका वीडियो हम क्यों देखेंगे। तो मत देखो, कोई जरूरी नहीं है। जिनको देखना है, नॉलेज लेना है, वो बिल्कुल देखेंगे, ठीक है। अगर आप भी उनमें से एक व्यक्ति है तो ये वीडियो बिल्कुल आप स्टॉप करके डायरेक्ट डॉक्टर के पास जाइए। जब डॉक्टर आपको कुछ भी नहीं समझाएगा तो समझ में आएगा कि यार हमें तो डॉक्टर ने कुछ भी नहीं बताया है ना। ऐसी चीजें होती है। क्योंकि देखिए, कोई भी वीडियो बनाने में भी हमें बहुत टाइम लगता है। ऐसा ही नहीं कि चलते फिरते वीडियो बना देते, हम भी एक टाइम निकाल करके वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तो आप हॉस्पिटल गए, अल्ट्रासाउंड करवा लिया, अगर उसमें आता है कि बच्चा बच्चादानी के अंदर है, अगर आपकी प्रेगनेंसी 4 हफ्ते या 5 हफ्ते की है तो हम 5 हफ्ते में दवाई नहीं देते हैं, मिनिमम 6 वीक में मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। अगर मान लो कोई पेशेंट ने अल्ट्रासाउंड करवा भी लिया और उसने 4 वीक 5 वीक की प्रेगनेंसी में मेडिसिन का इस्तेमाल कर भी लिया, तो मेडिसिन वर्क नहीं करेगी
और फिर जब आप दोबारा डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर आपको बोलेंगे कि अब आप सफाई करवा लो, सर्जिकल एबॉर्शन, डीएनसी या फिर वॉश करा लो, ठीक है, क्योंकि हम एक बार मेडिसिन दे चुके हैं, आपको दोबारा मेडिसिन नहीं दे सकते। तो आप अगर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ध्यान से जरूर देखिए, जब तक 6 हफ्ते कंप्लीट नहीं होते हैं, 6 वीक कंप्लीट होने पर ही हम मेडिसिन देते हैं। उसके पहले अगर आपने ली तो मेडिसिन काम नहीं करेगी, वो बहुत अर्ली स्टेज रहती है, अर्ली प्रेगनेंसी में मेडिसिन वर्क नहीं करती है। अब हम बात करें कि यहाँ पे डॉक्टर आपको कौन से मेडिसिन से देंगे, तो डॉक्टर आपको अनवांटेड किट, मिफिजेस्ट, खुशी, क्लियर, ए केयर, ऐसे बहुत सारी मेडिसिन आती है जिसमें 2 टाइप की मेडिसिन रहती है, एक मिफिप्रिस्टोन रहती है और 4 मिसोप्रोस्टल रहती है। यानी कि कुल मिला के एक स्ट्रिप में 5 गोलियां आती है, जो कि पांचों टेबलेट्स हमें खाना जरूरी रहती है। कई बार 3 टेबलेट्स खाने के बाद ही हमारी पीरियड्स आ जाते हैं, तो महिलाओं को ये भी सवाल रहता है कि बाकी की जो बची टेबलेट है वो हमें खाना है या नहीं। तो बिल्कुल खाना है, 5 टेबलेट हमें कंप्लीट करना है। कई बार ऐसा होता है कि 5 टेबलेट खाने के बावजूद भी केस क्लियर नहीं हो रहा, तो फिर हमें एक्स्ट्रा में 4 मिसोप्रोस्टल, 6 मिसोप्रोस्टल भी अलग से देनी पड़ती है। तो वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। अब हम बात करें, मान लो कोई ऐसी महिला है जो बच्चे को दूध पिला रही है या ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, अगर वो प्रेग्नेंट हो गई है तो क्या वो मेडिसिन ले सकती है कि नहीं? तो देखिए, मेडिसिन तो ले सकती है, पर जब भी मेडिसिन लेती है तो 2 घंटे का गैप हमें रखना है बच्चे को फीड कराने में। नहीं तो अगर 2 आवर्स से बिफोर आप बच्चे को फीड कराएंगे तो बच्चे को बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, पेट दर्द हो सकता है, दस्त लग सकते हैं, बॉडी पर रैशेस यानी कि खुजली, एलर्जी टाइप हो सकता है। इस तरह की बहुत बार बच्चों को प्रॉब्लम देखी जाती है। तो जब भी महिलाएं लेती है तो 2 आवर का गैप जरूर रखे बच्चे को दूध पिलाने में, इस चीज का अवश्य ध्यान रखें। अब हम बात करें कि किट का उपयोग किया कैसे जाता है, तो देखिए, किट को तो कई तरह से खाया जा सकता है। अगर आप फर्स्ट टाइम खा रहे हैं, आपका वजन कम है, एज कम है, तो आप 24 आवर के गैप से भी ले सकते हैं। जैसे बड़ा टेबलेट आज, 2 छोटा टेबलेट कल, 2 छोटा टेबलेट परसों के दिन। और अगर आपकी 1-2 डिलीवरी हो चुकी है, आपकी एज अच्छी है, तो आप ऐसे 48 घंटे में खाइएगा। जैसे 1 टेबलेट आज रात में, बाकी कल का गैप देके परसों के दिन हमें 4 टेबलेट खाना है। और आप जिस भी डॉक्टर के पास में जाएंगे तो वो आपको डोजेस लिख करके या आपको समझा के देंगे कि किस तरह से खाना है, क्योंकि कई बार पेशेंट के कंडीशन पे भी डिपेंड करता है कि इसको किस तरह से हमें मेडिसिन देना है। बहुत सारी चीजें मैटर करती है, जैसे पेशेंट की प्रेगनेंसी कितने दिन की है, पेशेंट की उम्र क्या है, पेशेंट का वजन कितना है, पेशेंट का हीमोग्लोबिन लेवल क्या है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है। ये बहुत सारी चीजें मैटर करती है, जिसको देख करके हम डोजेस डिसाइड करते हैं। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बता पाई हूँ कि अगर 72 टेबलेट लेने के बाद भी आप प्रेग्नेंट हो गए तो क्या कर सकते हैं। धन्यवाद।